हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। जय हिंद, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की अब जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से हो चुकी होगी। और जिनका भी आगे आने वाले D++B यानी कि जो जेल वार्डर का एग्ज़ाम है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कल मेरा एग्ज़ाम था, जैसा कि आप लोग जो साइड में स्क्रीन पे मेरा एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। और ये आदर्श परीक्षा केंद्र है नोएडा के अंदर, सेक्टर 64 में। और अगर यहाँ के रिगार्डिंग अगर किसी को भी किसी का सेंटर है और उसको पहुंचने में कोई भी दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकता है। बाकी इस वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ लेवल रहा है और कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली रिपीटेड हैं या फिर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आपके सेफ स्कोर की भी बात करूँगा। हालांकि जो भी मैंने इस एग्ज़ाम के दौरान गलतियाँ की हैं वो भी आपके सामने साझा करूंगा, जिससे क्या है आप अपना टाइम बचा पाएंगे और अपने पूरे एग्ज़ाम को जो है ख़त्म कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी मुझे बात लगी वो है कि इसमें क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। सॉरी, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन सेक्शनल यहाँ पे सेक्शन वाइज ही आपको फिलअप करना होता है। जैसे इसमें 5 सेक्शन है। जैसे सबसे पहले आपका रीजनिंग खुलता है, उसके बाद में आपका जस्ट मैथ खुलेगा, मैथ के बाद में आपका इंग्लिश खुलता है, उसके बाद में मैथ के बाद में आपका जीएस खुलता है, जीएस के बाद में आपका जो है इंग्लिश खुलता है, इंग्लिश के बाद में हिंदी खुलता है। तो दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट का इसमें सीक्वेंस रहता है। और सेक्शन, जब तक आप एक सेक्शन को मतलब आप फिल सबमिट नहीं कर देते हो तब तक आप दूसरे सेक्शन पे जो है जंप नहीं कर पाओगे। इसमें ये सिस्टम है। मतलब जैसे ही मैंने सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मैंने एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा और एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट हुआ तो उसके जस्ट बाद में मैं क्या कर लिया, मैंने 1.5 मिनट इसी में गवा दिया कि मतलब मेरे को पहले हिंदी सॉल्व करनी थी और वहाँ पे खुली थी रीजनिंग, क्योंकि मैं जनरली हिंदी या फिर इंग्लिश ऐसे या फिर जीएस ऐसे ही सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि जो मेरा स्टार्टअप है एग्ज़ाम के दौरान वो अच्छे से बने और थोड़ी सी रिदम बने एग्ज़ाम को करते टाइम। अगर आप पहले ही ऐसे सब्जेक्ट को खोल लेते हो जिसमें आपकी रिदम अच्छी नहीं है तो फिर आपका माइंड जो है डाइवर्ट होने लगता है पेपर से। इसलिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं हिंदी को देखने गया कि ये खुल जाए, लेकिन भाई मैंने कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसी में वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो खुल ही नहीं रही थी। इसमें सिस्टम ये है कि जो सेक्शन आपको सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सेक्शन के हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो वहाँ पे खुलेगा। जैसे सबसे पहले रीजनिंग खुलेगी, उसके बाद में जस्ट मैथ खुलेगा, उसके बाद में जस्ट मैंने बताया कि जीएस खुलेगी, उसके बाद में रीजनिंग और उसके बाद में इंग्लिश और इसके बाद में हिंदी। पहले मैं बात करूँगा रीजनिंग। भाई रीजनिंग में मतलब क्वेश्चन जो है आसान आ रहे हैं और बता देता हूँ किस तरीके के आ रहे हैं। सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें आपको ऐसे जैसे 6 मंजिल इमारत है और उसमें ABCD अलग अलग इमारत के फ्लैट्स पर रहते हैं, ऐसे वाले 2 से 3 क्वेश्चन थे। और वहीं बात करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। और वहीं बात करें जैसे एक सीरीज़ दी गई है, जैसे उसमें वोवल हैं और कॉन्सोनेंट हैं, और आपसे बोल दिया गया कि इसका दाएं से चौथा और राइट से आठवें के बीच में कितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। बाकी बात करें भाई रीजनिंग, तो थोड़ी सी टाइम टेकिंग मुझे लगी है, क्योंकि उसमें काउंटिंग करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। जैसे आपको आगे से नंबर काउंट करना है, पीछे तक जाना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में। बाकी बात करूँ भाई, अगर आपको जैसे आप अपना पूरा पेपर ख़त्म करना चाहते हो अच्छे तरीके से, सो आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उनको एक बार जल्दी जल्दी से देख करके और पहला जो सेक्शन आपको फिलअप कर लेना है, मतलब सेक्शन आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन जो है आपको शो कर देगा, आपका पहला सेक्शन जो है सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यही कोशिश करें कि पहले जो 20 क्वेश्चन हैं पहले सेक्शन के रीजनिंग वाले वो आपके लगभग 10 मिनट में होने चाहिए। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आपको उनको नहीं देना है। उसके बाद में पहला सेक्शन 12 मिनट के बाद सबमिट करने के बाद आप जस्ट रीजनिंग के दूसरे सेक्शन में पहुँच जाएंगे, जिसमें भी आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे और आपको 10 से 12 मिनट में उनको भी मतलब सॉल्व करके और आपको सबमिट कर देना है। आपके होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो ठीक भाई, लेकिन आपको सेक्शन को सबमिट करना ही पड़ेगा। 25 मिनट के बाद में आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के दोनों सेक्शन सबमिट होने चाहिए अगर आप पेपर में अच्छा करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बात करें तो रीजनिंग का लेवल मैंने बता दिया आपको, ईजी टू थोड़ा सा मॉडरेट टाइम टेकिंग की तरफ है। बाकी क्वेश्चन सारे ईजी हैं, सारे डूएबल हैं, है ना। और भाई जो मंजिल इमारत वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, और जो आपके ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चन हैं वो भी थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो उनमें टाइम लग रहा है। इसलिए बात करेंगे अब सेकंड सब्जेक्ट की। तो सेकंड सब्जेक्ट भाई मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में भाई ज़्यादा कुछ इसमें देखने को मिल नहीं रहा है। जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके डिस्काउंट से हैं और उसमें भी MRP वाले हैं, है ना। इतना MRP है और इस पर इतना डिस्काउंट देना है, और लगातार जो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन होते हैं
2 क्वेश्चन वो वाले थे जैसे 10% के और फिर 12% की 2 छूट दी गई हैं, तो एकल छूट बतानी है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन थे। और बात करें भाई 2D और 3D में बात करें तो 3D मतलब 2D से आपके गोला से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्फेयर से, और आपके कौन मतलब शंकु से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके बेलन से भी क्वेश्चन बने हैं, और यहाँ पे आपके जो रेक्टेंगल और ट्राइंगल हैं उनसे भी एक क्वेश्चन था। मतलब 3D की बात करें तो लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन भाई, 5 क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं, और सारे ही फार्मूला बेस्ड नहीं थे। अगर आपको फार्मूला भी आता तो भी थोड़ी सी आपको तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे और 2 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे 3D में। अब वही बात करें भाई प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन हमको देखने को यहाँ पे मिले थे। और वहीं बात करें अगर आपके टाइम एंड वर्क की तो 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे, और टाइम स्पीड का 1 क्वेश्चन था, और 1 रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन था। और वहीं बात करें थोड़ा सा और मतलब मैथ में मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, यही जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैथ्स के आपको अगर करना ही है थोड़ा सा आप 2D की तरफ जा सकते हैं, जैसे गोला, शंकु और ये कौन वगैरह, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनके फॉर्मूले वगैरह देख के जाना अच्छे से, ठीक है। तो भाई मैथ की बात करें अगर सेफ स्कोर की तो 40 क्वेश्चन में से अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है तो वो 35+ आराम से जा सकता है। मैथ बिल्कुल ईजी आ रहा है, बिल्कुल ईजी जिसको बोलते हैं। हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो आपका होता है ना वो बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगा के वो करते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब भाई बात करेंगे तीसरे सब्जेक्ट, लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। और बात करें भाई ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी का भी जो वेटेज है वो कम ही है, जैसे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही मेरे को लगभग ज्योग्राफी में दिखे, मतलब 5 क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आप मान लीजिए, बाकी आपके 8 से जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके मिल रहे हैं आपको। 8 क्वेश्चन लगभग इकोनॉमिक्स से हैं, उसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे आपको ज़्यादातर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। जैसे आपके हमारे जो शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वो आया था कि मतलब जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुए हैं वो श्रीनगर की कौन सी झील में हुए हैं, वुलर झील में या डल झील में, तो उसमें ऑप्शन थे तो डल झील में हुए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और आपका जो खिलाड़ियों को पद्म भूषण और पद्मश्री मिलता है और अर्जुन अवार्ड मिलता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। खिलाड़ी का नाम देके उसका संबंध पूछा जा रहा है, कौन से खेल से है, ऐसे क्वेश्चंस थे जीके में। और बात करें साइंस से तो साइंस से भाई यहाँ पे जो एटम और वो होते हैं एटम मॉलिक्यूल, इनसे क्वेश्चन था, है ना। और यहाँ पे मिरर वगैरह का कोई साउंड वेव्स का इनका कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट सेक्शन पे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ जीएस में मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो जीएस में मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि लगभग 25 से 27 क्वेश्चन यहाँ पे सही निकल सकते हैं जीएस के अंदर। और आपको बता दूं इकोनॉमिक्स में भी कहाँ से पूछ रहा है, तो वो जीएसटी वगैरह से क्वेश्चन बना रहा है, और 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था एक। और बात करेंगे तो जैसे आपकी जो जीडीपी वगैरह होती है, जीडीपी में भी सकल मतलब कुछ यार अलग ही तरीके का था जीडीपी से क्वेश्चन, मतलब कई सारे क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे जीडीपी के भी, और इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से कोई क्वेश्चन था नहीं। और वहीं बात कर लेते हैं चलो अब इंग्लिश की भाई, तो इंग्लिश में आपको 100% फ़ायदा होगा इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो जो मैं बता रहा हूँ। तो भाई इंग्लिश का जो सेक्शन था वो हमारा वो बेहद वैसे मतलब सरल था, जिसने भी अगर 2 महीने 2.5 महीने अच्छे से खींच के इंग्लिश पढ़ी होगी ना वो भी इसमें कर सकता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले किस चीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो भाई आपको भी जब एग्ज़ाम आपका खुले ना, आप 100% ये चीज़ आपको भी पता लग जाएगी भाई, जो आपके पैसिव वॉइस और जो आपके नरेशन हैं यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये लगभग 40 में से 20 क्वेश्चन पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ही थे, और जो क्वेश्चन थे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आपके स्पेलिंग एरर से थे, मतलब आपको किसी में जो स्पेलिंग है वो गलत दे दी और इसका सही स्पेलिंग जो है वो आपको ऑप्शन में से फाइंड आउट करना था, या फिर आपको ये पहचाननी थी कि कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत दी गई है 4 ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे 3 से 4 पूछे गए थे। वहीं बात करें ईडीएम की तो भाई 1 से 2 शायद 2 ईडीएम थे और 2 एंटोसाइनो थे। और फिलअप की बात करें तो फिलअप की भाई आर्टिकल वाले 1 फिलअप था और 1 डिग्री से क्वेश्चन था, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री से। और बात करें भाई एरर छांटने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। एक पैसेज भाई दिया गया था जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन निकाल के आंसर देना था, पाँचों क्वेश्चन का, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका इंग्लिश का पूरा जो भी हमारा पूछा जा रहा है पूरा सिलेबस।
जो भी इंग्लिश में जिस तरीके के क्वेश्चन बने वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब आपको ज़रूरत है तो आपको पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट, अगर जिस भी भाई ने अच्छे से पढ़ लिए वो 20 क्वेश्चन में बता रहा हूँ 100% निकाल लेगा इंग्लिश में। 20 क्वेश्चन जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी 20 से 22 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाएगा। आप देख लेना, आपका जब एग्ज़ाम खुलेगा तो आप मुझे याद करोगे कि ये मैंने बोला था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हिंदी के ऊपर। तो हिंदी कैसी आ रही है भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास ना हिंदी को करने के लिए एंड में मात्र 3.5 मिनट बचे थे। और भाई मैं मतलब क्या ही बताऊँ, अब मेरा को मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था। मेरे को ये नहीं पता था कि ये जो सेक्शन है वो सीरियल वाइज ही खुलेंगे, इसी जो सीरियल में दे रखे थे वहाँ पे उसी सीरियल वाइज ही वो सेक्शन खुलते हैं। ऊपर नीचे आप उनको नहीं कर सकते हो कि पहले आप हिंदी को खोल लो या फिर पहले आप इंग्लिश को खोल लो या पहले आप जीएस को खोल लो, ऐसे आपका सेक्शन नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। पेपर देते टाइम आपको एक दूसरे सेक्शन पर जंप करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा। आप अपना टाइम वहाँ पर वैसे ही दे दोगे और आपको टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है भाई दोस्तों। और बात करें मेरे हिंदी में मैंने कितने अटैम्प्ट कर पाया हूँ, तो भाई हिंदी में मैं पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन वाले में तो मैंने लगभग 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। हिंदी में बात करें क्वेश्चन कितने मतलब गिरे हुए आ रहे हैं, इतने गिरे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जिसने हिंदी पढ़ी भी नहीं है ना वो भी बच्चा कर देगा। मतलब ऐसे आ रहे हैं जैसे 4 सेंटेंस दे दिए ऑप्शन वाइज, आपको बताना कौन सा सेंटेंस सही है। इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। और उसके बाद में पर्यायवाची की बात करें, बहुत मतलब हल्के हल्के पर्यायवाची पूछे उसने 2 से 3 क्वेश्चन। और जो विलोमार्थी थे 1 से 2 पूछा, और एक लोकोक्ति और मुहावरे 2-3 पूछे थे। मतलब एकदम हिंदी एकदम स्लो कहते ना, मतलब एकदम आसान से भी आसान, सबसे ज़्यादा आसान मेरे को हिंदी थी। लेकिन भाई क्या करूँ मैं, मेरी हिंदी छूट गई। एंड में जो सेक्शन होता है दूसरा वाला, जो दो सेक्शन में होते हैं हर सब्जेक्ट के, सेकंड जो सेक्शन था हिंदी का, और भाई उसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए और बाकी के 13 क्वेश्चन रह गए। अब बात करते हैं हिंदी में भाई, दोनों सेक्शन में एक पैसेज भी था, यानी कि आपको पैसेज से और आंसर आपको छाट के देने थे। 5-5 क्वेश्चन उनके भी थे, तो मतलब 10 क्वेश्चन जो है पैसेज के ही थे। तो दोस्तों बात करें ओवरऑल एग्ज़ाम के बारे में, तो ओवरऑल एग्ज़ाम भाई उसका ही एग्ज़ाम अच्छे से हो पाएगा जिसने 5 सेक्शन कवर करे होंगे। मतलब टाइम बचाते हुए चलना पड़ेगा आपको विशेष तौर पे, और अच्छे से जो पूरे पेपर को अच्छे से घूम जाएगा, जिसने जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस किए होंगे वो अपना स्कोर यहाँ पे मेरे हिसाब से अच्छा कर ले जाएगा। और दोस्तों अगर आपका भी एग्ज़ाम अभी आने वाले कुछ दिनों में है, मतलब आपके पास में टाइम है, तो आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो फॉलो कीजिए और आपका जो स्कोर जो है वो डेफिनेटली आप वहाँ पे अच्छा करेंगे। और आके आप मुझे कमेंट में थैंक यू भी बोलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। एनालिसिस कैसा लगा आपको, और अगर आपको क्वेश्चन आपको रिटर्न में चाहिए जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी मैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं PDF के रूप में आपको अपने टेलीग्राम पर दे सकता हूँ। सो कोई भी आए और कमेंट करे और मैं रेडी हूँ, दे दूँगा मैं क्वेश्चन भी, है ना। सो दोस्तों थैंक यू अगेन। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और आपके SSC और रेलवे के तमाम एग्ज़ाम्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूँ। और दिल्ली पुलिस वगैरह का भी अगर कोई है स्टूडेंट तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मॉक का वीडियो वगैरह हम डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।